तो एक क्वेश्चन करते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर, है ना, इन ऑर्डर। फिर सेकंड में देखा डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 13 कार्ड ईच एंड डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स, 3 of them having 17 cards and 4 just 1 कार्ड। तो अब आप देखें जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का और सेकंड पार्ट, इसमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पार्ट में बोलता है डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर, और यहाँ पे भी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 13 कार्ड ईच, मतलब कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन की संख्या सेम है पर इसमें ऑर्डर मेंशन नहीं है। तो ये डिफरेंस क्या हुआ, है ना, इन ऑर्डर लिख दिया, या फिर यहाँ पे और क्या लिख सकते थे अपन, ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, तो ग्रुप फॉर्मेशन वाला जो वीडियो अपन ने किया था, है ना, उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि ऑर्डर जब मैटर करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो उससे डिफरेंस कहाँ से आ जाता है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल फिर ले लेते हैं। यदि सपोज अपने पास में 4 ही कार्ड्स होते, ये तो 52 कार्ड्स हैं, 4 ही कार्ड्स होते और हम बोलते कि हमको 2 जोनों में डिवाइड करना है कार्ड्स को इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब जो कार्ड पहले सेलेक्ट हो गया तो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते, है ना, इसमें पहले 2 कार्ड सेलेक्ट करते, है ना, किसी एक जने को दे देते और फिर उसके बाद में बाकी बचे हुए 2 कार्ड सेलेक्ट करते। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या आता, इससे हमारा आंसर जो है वो 6 आता। ठीक है, और इस 6 में, है ना, कौन कौन से कॉम्बिनेशन आ जाते हैं अपने पास में। तो यदि ये पर्सन 1 है और यदि ये पर्सन 2 है ना, प्लेयर 1 प्लेयर 2 कैसे भी बोल रहे हैं आप, तो इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में होता P1 को AB मिलता, तो इसको ऑटोमेटिकली CD मिल जाता, फिर इसको AC मिलता तो इसको BD मिल जाता, इसको AD मिलता है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, मैं क्लैरिटी के लिए फिर दोबारा से ये कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, यदि अब इसको जो है वो BC मिलता है तो पहले वाले को क्या मिल जाएगा, AD मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला जो ग्रुप फॉर्मेशन है ना, और ये वाला ग्रुप फॉर्मेशन सेम ही है ना। इसमें क्या है, 2 ग्रुप, एक में BC एक में AD, और इसमें भी 2 ग्रुप, एक में AD एक में BC। ठीक है, तो यदि हम बोलते हैं कि केवल हमको ग्रुप बनाने हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ये दोनों सेम कैटेगरी हो जाती। ठीक है, तो इसमें से एक को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, बाकी भी 2 बना देते हैं BC, फिर इसको यदि BD मिलता तो इसको AC मिलता, और इसको यदि CD मिलता तो इसको AB मिलता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चूंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है तो इसलिए, है ना, यदि ये इस तरह से कार्ड्स पहले आ जाते हैं और इस तरह से कार्ड्स बाद में आते हैं, तो ये एक सेपरेट सिलेक्शन के रूप में काउंट हो रहा है जब ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, और ऑर्डर जब मैटर नहीं करेगा तब क्या होता था भाई, लास्ट के जो 3 जो ग्रुप्स जो हमने बनाए और पहले के 3 ग्रुप्स, है ना, उनका कंटेंट तो सेम ही है ना, ABCD, और ABCD के बराबर ये लास्ट वाला है ना, CDAB। तो वो आप रिकॉल करें, है ना, इसको ये डुप्लीकेशन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते थे, 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें पहले वाले में क्या बोल रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपने को। तो पहले वाले केस में अपने से क्या पूछा है कि इसको 4 जनों में इक्वली डिवाइड करना है ना, ग्रुप वर्ड अवॉइड किया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 52C13, पहले 13 कार्ड्स निकाले, फिर 39 कार्ड्स बच गए, फिर हमने 13 कार्ड्स निकाले, फिर 26 कार्ड बच गए, 13 कार्ड निकाले, और फिर 13 कार्ड बचे तो उसको 13 कार्ड ना चौथे प्लेयर में ये चला गया। इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, जैसा अपन ने यहाँ पे देखा। सेकेंड पार्ट, डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 13 कार्ड ईच। तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, है ना, यही चीज, है ना, इस चीज में डुप्लीकेशन हटाने के लिए क्या करते हैं, कितने ग्रुप्स हैं जिसमें संख्या सेम है कार्ड्स की, 4 ग्रुप्स, तो 1/4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, अच्छा और ये क्या आ जाता है ना, ये भी अपने को मालूम है ये क्या आ जाता है, ये बेसिकली नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, और हर ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है उसका फैक्टोरियल, तो 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, ये ग्रुप फॉर्मेशन में अपन कर चुके हैं। ठीक है, और इसको अपन डिवाइड कैसे कर देंगे, 1/4 फैक्टोरियल से। तो ये हो गए नंबर ऑफ वेज जिससे हम 4 ग्रुप्स बना सकते हैं इन कार्ड्स के। और तीसरा
ये भी डिवाइड इनटू 4 सेट्स, बेसिकली 4 ग्रुप बनाने हैं और एक ग्रुप में 17 कार्ड हैं, दूसरे में 17, तीसरे में 17 और चौथा में 1 कार्ड। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग ग्रुप ये क्या हो जाएगा, है ना, सीधा लिख रहा हूं मैं 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 17 जो है वो 3 ग्रुप्स में रिपीट हो रहा है, तो 1 बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपके आंसर, ये वाला और ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर 4 boxes where each box contains 3 red balls and 2 blue balls। तो 4 बॉक्स हैं, हर एक में 3 रेड और 2 ब्लू हैं। लिख लेते हैं एक बार, है ना, 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू और 3 रेड 2 ब्लू। ठीक, एज्यूम दैट ऑल 20 बॉल्स आर डिस्टिंक्ट। सारी बॉल्स अलग अलग हैं, सारी बॉल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और हम पहचान सकते हैं, है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे ब्लू बॉल्स हैं, उन पर हर एक बॉल पे एक नंबर दिया हुआ है ना, B1 B2 B3 B4 इस टाइप से, तो डिस्टिंक्ट है हर बॉल। In how many ways can 10 balls be chosen from these 4 boxes so that from each box at least 1 red ball and 1 blue ball are chosen। तो 10 बॉल टोटल चूज करनी है, हर एक बॉक्स से एक रेड और एक ब्लू तो चूज करनी है ना, इससे भी एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू और इससे भी एक रेड एक ब्लू, इसको तो चूज करना ही कंपलसरी है। तो ये टोटल जो है वो 8 बॉल्स हो गई। ठीक है, हमको टोटल 10 बॉल चूज करनी है, तो इसका मतलब क्या, 2 एक्स्ट्रा बॉल बच गई अपने पास में। अच्छा, अब ये 2 एक्स्ट्रा बॉल जो हैं वो हम इन 4 बॉक्सेस से 2 ही तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं भाई। एक तो क्या, ये दोनों एक्स्ट्रा बॉल जो हैं वो हम एक ही बॉक्स में से ले लें और बाकी बॉक्स में से एक्स्ट्रा बॉल ना लें। ठीक है, मतलब ये 2 जो है वो किसी भी बॉक्स से हो सकता है, मैंने लिखने के लिए, है ना, ऊपर वाले बॉक्स में लिख दिया। और या फिर एक बॉक्स से एक एक्स्ट्रा बॉल, दूसरे बॉक्स से एक एक्स्ट्रा बॉल और बाकी दोनों बॉक्सेस से कोई एक्स्ट्रा बॉल नहीं। ठीक है, यही तरीके हो सकते हैं बेसिकली। तो अब यदि एक्स्ट्रा बॉल्स को भी कंबाइन करके हम यदि तरीके लिखते हैं किसके, बॉल्स को ड्रॉ करने के। ठीक है, तो ग्रीन में लिख रहा हूं, ये मतलब ये फाइनल है। तो एक तरीका क्या हो गया, इस 2 को इन 2 बॉल से ऐड कर देते हैं, तो ये 4 बॉल हो गई और बाकी बॉक्सेस से 2-2 बॉल्स। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो गया, है ना, इस 1 को इन 2 बॉल से ऐड किया, यहाँ पे 3 हुआ, फिर 3 हुआ और बाकी 2 बॉक्सेस से 2-2 बॉल। ठीक है, बॉल्स के ड्रॉ करने का डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा, है ना। 4 का जो है ये 4 बॉल्स ड्रॉ किसी भी बॉक्स से हो सकती है, पर हमने लिखने के लिए ये कर दिया। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ करने के तरीके निकालते हैं। इसको तरीका नंबर 1 बोल देते हैं, इसको तरीका नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब अपन, है ना, पहला तरीका लिख रहे हैं, ये जो पहला वाला तरीका है। तो अब क्या है, जैसे एक बॉक्स में से हमको 4 बॉल ड्रॉ करनी है, तो पहले तो 4 बॉक्स में से एक बॉक्स अपन सेलेक्ट करते हैं। तो 4 बॉक्स में से एक बॉक्स सेलेक्ट करने का कितना तरीका हो गया, 4C1। ठीक है, इनटू, अब एक बॉक्स में से तो हमको 4 बॉल्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, किसी भी बॉक्स से 4 बॉल ड्रॉ करने के 2 तरीके हो सकते हैं भाई। एक तो हो गया 2 रेड और 2 ब्लू, और या फिर क्या हो गया कि 3 रेड और 1 ब्लू। ठीक है, यही हो गया, है ना, यही हो सकता है, और तो कोई तीसरा तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, एक बॉक्स में से 4 बॉल ड्रॉ करने के तरीके अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेड बॉल्स में से 2 रेड बॉल इंटू 2 ब्लू बॉल में से 2 ब्लू बॉल, है ना। ये क्या हुआ, ये तो इन दोनों को सेलेक्ट किया अपन। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या, इस मिनी इवेंट को पूरा करने का दूसरा तरीका क्या है, ये है ना, 3 रेड और 1 ब्लू बॉल। तो क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। ठीक है, और 3 रेड बॉल्स, तो 3 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स इंटू 2 ब्लू बॉल्स में से 1 ब्लू बॉल। ये तो हो गया इन 4 बॉल्स को सेलेक्ट करने का तरीका। ठीक है, अच्छा, इसको मैं इस टाइप से ब्रैकेट में और डाल देता हूं, ये तो हो गया एक बॉक्स का। अच्छा, बाकी तीनों बॉक्स में से हम 1 ब्लू
और एक रेड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इवेंट पूरा हो रहा है। तो 3 रेड में से एक रेड और 2 ब्लू में से एक ब्लू, ठीक है। और अब क्या, बाकी दोनों बॉक्सेस में से भी सेम तरह से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, 2 बॉल्स हैं, एक रेड है एक ब्लू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। तो ये तो हो गया पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी तरीके निकालते हैं। तो अब क्या है, इसमें 2 बॉक्सेस में से हम 3-3 बॉल्स निकाल रहे हैं, तो 2 बॉक्सेस चूज करने पड़ेंगे अपने को 4 में से। तो 4 में से अपन ने 2 बॉक्स चूज कर लिए, मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है। अच्छा, अब 3 बॉल्स जो हैं उनको सेलेक्ट करने का कितने तरीके हो जाएंगे, या तो हम 2 रेड 1 ब्लू कर लें, या फिर 1 रेड और 2 ब्लू कर लें, है ना, यही तरीके हो सकते हैं, ठीक है, और तो कोई तरीका है नहीं, 1 रेड और 1 ब्लू तो निकालना ही अपने को। तो इसके तरीके लिखते हैं अपन, 3 रेड में से 2 रेड इंटू 2 ब्लू में से 1 ब्लू प्लस 3 रेड में से 1 रेड इंटू 2 ब्लू में से 2 ब्लू, ठीक है, और इंटू, अच्छा अब इस वाले केस में क्या, ये 3 बॉल्स जो हैं 2 बॉक्सेस से निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इंटू ये अगेन है ना, 2 बॉल्स ड्रॉ करने का तरीका जो है वो तो यही है, किसी एक बॉक्स से 3c1 इंटू 2c1, और ये 2 बॉक्स से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, हो गया ये। तो ये कितना हो गया, जैसे यदि 1 का यदि अपन लिखते हैं तो ये हो गया 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 क्यूब, ठीक है, और तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4320। और सेकंड का ये जो एक्सप्रेशन अपन ने लिखा है ये हो जाता है 6 इंटू 6 प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 17496। तो इन दोनों को यदि अपन ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा अपना 21816, ठीक है। तो ये अपना आंसर, ये अपना आंसर है ना, ए पार्ट।